क्या आपने कभी सोचा है कि एस्केलेटर के किनारे पर ये नायलॉन ब्रश क्यों लगाए जाते हैं? आपके जूतों को चमकाने के लिए नहीं। और ये प्लेन के विंग्स पर येलो हुक क्यों होते हैं? निश्चित रूप से ये केवल दिखाने के लिए नहीं हो सकते। और ये मिक फ्लैटी स्पून ऐसा क्यों है? जैसा कि देखने से पता चलता है कि स्मार्ट इंजीनियर और डिजाइनरों ने इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर बनाया है। हर चीज़ के पीछे एक वाजिब कारण है। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए तैयार हो जाइए। आगे आप जानने वाले हैं कि टिक टैक आप हमेशा से ही गलत तरह से खाते हैं। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम सभी को फास्ट फूड खाना काफ़ी पसंद होता है। कुछ बर्गर किंग पसंद करते हैं और कुछ वेंडी के पास जाते हैं। पर हमारे लिए अपने पसंदीदा पुराने मैकडी को पार करना काफ़ी मुश्किल होता है। इनके सभी सिस्टम्स को ऑटोमेटेड किया गया है, जिसमें एफिशिएंसी पहली प्राथमिकता है। एक मज़ेदार स्नैक्स जिसने दर्शकों से अपने चाहने वालों को ललचाया है। मैकलरी का ये चम्मच आखिर ऐसा क्यों होता है? यह इतना मोटा और आयताकार है जो एक स्ट्रॉ की तरह लगता है, लेकिन ये स्ट्रॉ नहीं है। इसने सालों तक मैक फैंस को कंफ्यूज किया है। किचन में मौजूद बाकी चीज़ों की तरह ही इसे बनाने के पीछे भी डिज़ाइनर्स का एक खास उद्देश्य है। कप को आइसक्रीम से भरने के बाद उसके ऊपर टॉपिंग की जाती है और उसमें ये चम्मच डाला जाता है। फिर इसे मशीन के नीचे रख दिया जाता है और इसमें जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक का यूज किया गया है ये मशीन से जुड़ जाता है। और ये सिर्फ एक चम्मच ही नहीं बल्कि मिक्सर का भी काम करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक व्यक्ति का चम्मच दूसरे व्यक्ति के कप में न जाए। और ये नियमित सफाई का भी काम करता है। हम में से कई लोग क्लास में बैठकर बोर हो जाते हैं तो अपने पेन का ढक्कन चबाने लगते हैं, और कुछ लोग मुंह में रखकर इससे सीटी बजाने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये टाइनी होल इसमें एक नहीं बल्कि दो कारणों से होता है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसकी पहली खासियत यह है कि ये छोटा सा होल पेन और इसके ढक्कन के बीच प्रेशर को सामान्य रखता है, जिससे इसे खोलने और बंद करने में परेशानी ना हो। और इसका दूसरा काम आपकी जान बचाने के लिए है। बहुत से लोग कुछ सोचते हुए अपने पेन को चबाते रहते हैं, जिससे हल्का चांस होता है कहीं धोखे से आप इसे निगल ना लें या गलती से किसी बच्चे के मुंह में न चला जाए। ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन स्कूली बच्चों के साथ पेन कैप इनहेलेशन एक सामान्य मुद्दा है। 1997 से 2007 तक पेन कैप निकलने के लिए 34 बच्चों का इलाज किया गया था। ये होल बनाना सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा 1991 में अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे यदि कैप अंदर चला जाए तो एयर फ्लो जारी रह सके। आपने निश्चित रूप से नोटबुक पेज के किनारे की मार्जिन लाइंस पर ध्यान दिया होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस हिस्से का इस्तेमाल डेट्स लिखने और कुछ खास हिस्सों को हेडिंग करने के लिए करते होंगे। वहीं कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव लोग इस स्पेस को ऐसी ड्राइंग बनाने में यूज कर लेते हैं। पर क्या आपको इसके पीछे का पर्पस मालूम है? पुराने दिनों में चूहे अक्सर किताबों को काट दिया करते थे। चूहे अक्सर किताबों को कॉर्नर से चबाना पसंद करते हैं, और ये साइड का खाली स्पेस महत्वपूर्ण जानकारी को चूहे से बचाने का काम करता है, जिससे आपकी मेहनत और कीमती नोट्स बर्बाद नहीं होते हैं। ओके, तो क्या कभी आपने एस्केलेटर के किनारे पर लगे ब्रश पर अपने जूते चमकाने की कोशिश की है? क्योंकि ये तरीका काम नहीं करता। ये ब्रश आपके शूज़ पॉलिश के लिए नहीं है। इसका होने का भी एक कारण है, ये आपकी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। इससे आपको पता चलता है कि कहीं आप किनारे के बहुत करीब तो नहीं खड़े हैं। ये ब्रश आपके पास मौजूद शॉपिंग बैग्स, आपके कपड़े का टुकड़ा या शूलेस इसमें जाने से रोकते हैं। स्मेली ब्रेथ से मुंह को फ्रेश करने के लिए हम में से ज़्यादातर लोग मिंट्स, च्युइंगम और टिक टैक खाते हैं। 90% से ज़्यादा टिक टैक लवर्स इसे गलत तरह से खाते हैं। इसके बॉक्स में एक अमेजिंग फीचर छुपा होता है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। जब आपको एक टिक टैक निकालनी होती है तो आप सिंपली बॉक्स को हिलाते हैं और इसमें कई सारी अपने आप बाहर आ जाती हैं। तो इसका हल क्या है? आप सिंपली बॉक्स को नीचे घुमाएं और हिलाएं, वापस पीछे कर दीजिए और कैप हाथ में पकड़े रखिए। आपको एक टिक टैक मिल जाएगी। एक पैसेंजर के रूप में हम अक्सर इस बात से बेखबर होते हैं कि आसमान में उड़ते समय हवाई जहाज़ की कॉकपिट में आखिर क्या हो रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग प्लेन्स में मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स से अनजान होते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स तो हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, जिनका पर्पस हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। विंडो सीट से बाहर का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आप लकी पैसेंजर हैं जिसे विंडो सीट मिली है तो आप प्लेन के विंग्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ज़्यादातर प्लेन में आपको ये पीले रंग के सॉकेट लगे हुए दिखाई देंगे, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं और ना ही ये बर्ड्स को रोकने के लिए हैं। इन पीले फीचर्स को लगाने के पीछे एक खास मकसद है। असल में ये हुक होते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विंग्स पर चलने के लिए स्लाइडर्स को रस्सी से इन हुक के साथ बांध दिया जाता है,
ज़्यादातर कमर्शियल प्लेन्स में सीट के पास दीवार पर एक लाल या काले रंग का ट्रायंगल बना होता है। आपने ध्यान नहीं दिया तो अगली बार जब आप फ्लाइट पर जाएंगे तब देखिएगा। ये छोटे ट्रायंगल विमान के बाहर विंग्स के सामने होते हैं, जो क्रू के लिए विंग्स की जांच करने का सबसे अच्छा पॉइंट होता है। आसमान से ज़मीन की तरफ चलते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कार को पेट्रोल पंप पर ले गए और तेल भरवाते वक्त आपको पता लगा कि टैंक दूसरी साइड में है और पाइप वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? यह थोड़ा एम्बेरेसिंग लगता है। अगर हम आपको बताएं, ऐसा होने से बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है और ये पूरे समय आपकी आंखों के सामने ही मौजूद होता है। क्या आपने कभी अपनी कार के डैशबोर्ड पर फ्यूल पंप सिंबल के बगल में बना एरो देखा है? अगर ये राइट साइड इंडिकेट करता है तो आपका टैंक उधर ही है, और अगर दूसरी तरफ तो उधर ही तेल भरवाएं। है ना ऑसम? इनमें से किस हिडन सीक्रेट ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।